हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सबका वेलकम है, स्वागत है आज की क्लास में। आज का क्लास ह्यूमन डिसीज़ पर बेस्ड रहेगा और आज थर्ड पार्ट है, ह्यूमन डिसीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे। बायोलॉजी की क्लास देख रहे हैं लगातार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है CJ कंप्यूटर्स। रायपुर से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पिछले क्लास में जहां पर जन्मजात रोगों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार की यहां पर देखने को मिला था, ठीक है, इसकी हम चर्चा किए थे। डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, इसकी भी चर्चा की थी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होते हैं, ये भी हमने देखे थे। पटाउ सिंड्रोम और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम? तो ये जो है 5 सिंड्रोम की बातें बहुत अच्छे से हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो आप पिछला क्लास देख सकते हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसमें सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है भाई साहब, वो ये है, ठीक है। वो है असंक्रामक रोग, जिसको नॉन इन्फेक्शस डिसीज कहा जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि नॉन इन्फेक्शस डिसीज कहने का मतलब असंक्रामक रोग, इसमें जो बीमारी है या जो रोग है वो क्या होते हैं, फैलते नहीं हैं, चाहे हवा से या पानी से या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से, ठीक है, उनसे घनिष्ठ मित्रता या घनिष्ठ पास रहने से, इस प्रकार से वो फैलते नहीं हैं, ठीक है। और ऐसे रोगों को जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलते नहीं हैं, ऐसे रोगों को हम किस रोग से जानते हैं, असंक्रमण रोग से जानते हैं, जिसको हम नॉन इन्फेक्शस कहते हैं इंग्लिश में। और इस असंक्रमण रोग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो है डिफिशियंसी जो है डिसीज, दूसरा है एलर्जी रोग। जो एलर्जी रोग आप कॉमनली अब जानते हैं, ठीक है, हवा से अगर आपको किसी भी प्रकार का, अगर ठीक है, किसी को किसी खाने पीने की चीज़ों में एलर्जी रहती है, कोई भाटा नहीं खाता, बैगन नहीं खाता, ठीक है, किसी को धुएं से एलर्जी, किसी को अगरबत्ती से एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम से होती है, तो बहुत सारी एलर्जी रोग हैं। वहीं पर बात करेंगे थर्ड में कर्क रोग, या जिसको कहा जाता है कैंसर रोग, ठीक है। कैंसर रोग या कर्क रोग जिसको कहा जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। जहाँ पर ब्लड में होने वाले कैंसर को ब्लड कैंसर कहा जाता है, थायराइड में होने वाले कैंसर को थायराइड कैंसर कहा जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर कहीं भी जगह हो सकते हैं, ब्लड में कोई भी स्थान पर हो सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। कैंसर किसको कहते हैं, ये भी हम बात करेंगे। एक्चुअल में कैंसर का मीनिंग क्या है। चलिए, अनुवांशिक रोग या जेनेटिक्स डिसीज जिसे कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिक रोग कहने का मतलब है कि अपने जो पेरेंट्स से बच्चों में पाया जाता है रोग, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स से ही उनके बच्चों को मिलता है, ऐसे रोग को हम जेनेटिक्स रोग या अनुवांशिकी रोग कहते हैं। जिसके अंतर्गत हम वर्णांधता देखेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। वो क्या है, ठीक है, उसकी चर्चा तो हालांकि हम कर चुके हैं विटामिन के समय, ठीक है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, जहाँ पर जो है कोन सेल में कमी आ जाती है। हम देखें रेटिना पर 2 जो है सेल पाए जाते हैं, एक रोडोप्सिन सेल, एक कोडोप्सिन सेल। और जो रोडोप्सिन सेल जो रॉड का निर्माण करता है, कोडोप्सिन सेल कोन का निर्माण करता है। और कोन का कार्य होता है कि वो चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों के कलर को पहचान सकें, ठीक है, चीज़ों के कलर को पहचानने में वो उनको क्या होती हैं, जो है यूज़फुल होती है कौन सेल। और वही कौन सेल में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कौन सेल कम प्रभावी हो जाता है, ठीक है, पूरा काम नहीं कर पाता, तो उनकी कमी से या विटामिन ए की कमी से जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। इसकी हम चर्चा करेंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ। हीमोफीलिया, और मैंने कहा था हीमोफीलिया जहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, ब्लड बहती रहती है, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। चलिए, और इसको अमीरों की बीमारी भी कहा गया था, हम बात करेंगे। फिर डिजनरेटिव डिसीज, जिसके अंदर मधुमेह है, ठीक है, डायबिटीज़ की बात करेंगे। फिर उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि मृदुता।
तो ये 5 ऐसे असंक्रामक रोग जो दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे पर्सन पर नहीं फैलते, इसकी आज चर्चा हम करेंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट अगर हो जाता है आज की क्लास में, आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर का। ठीक है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है आज की क्लास में, तो उसके बाद हम जो देखेंगे वो संक्रामक रोग जो जीवाणु से फैलने वाले, फिर संक्रामक रोग में जीवाणु से फैलने वाले के बाद विषाणु से फैलने वाले जो है रोग हम देखेंगे। ठीक है, क्या है, विषाणु से फैलने वाले रोग, और विषाणु से फैलने वाले रोग बहुत सारे हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। चलिए, फिर प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग, फिर कवक से। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा था बहुत समय लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे फर्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीज। चलिए हम बात करें हैं असंक्रामक रोग। इसको मैं अच्छे से इस तरफ लिख देता हूं, असंक्रामक रोग, या जिसे कहा जाता है, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, सॉरी, हम डेफिशिएंसी डिसीज पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शस। ठीक है, नॉन इन्फेक्शस, और इसके अंदर हम जो है फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है क्या है, डेफिशिएंसी जो है डिसीज। ठीक है, चलिए इस डिसीज में या इस रोग में क्या होता है वो हम देखेंगे। चलिए देखिए, एक ऐसा रोग है, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज जो है एक ऐसा रोग है, एक ऐसा रोग या ऐसा बीमारी है, ठीक है, जो विटामिन्स की कमी के कारण होते हैं। किसकी कमी के कारण होते हैं? विटामिन्स की कमी करने के बाद न्यूट्रिएंट की कमी के कारण। ठीक है, क्या है? न्यूट्रिएंट्स की कमी कारण। न्यूट्रिएंट्स का ना पोषक तत्व, ठीक है, क्या है, किसकी कमी? न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है भाई? पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व की किसके? पोषक तत्व के कमी के कारण। और पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलती है? पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलती है? तो विभिन्न प्रकार के खाने पीने के सामान है, सब्जी भाजी है, ठीक है, तो इनसे ही हमें क्या है? फल फ्रूट, विभिन्न प्रकार के सब्जी भाजी सामान, फल फ्रूट, इनसे से हमें क्या मिलती है? ठीक है, पोषक तत्व मिलती है। कहने का मतलब इससे हमें जो विटामिन मिलती है, ठीक है, वही क्या है? ठीक है, चलिए, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल से हम देखें, ठीक है, तो इनसे जो अगर विटामिन ए की बात करें, तो मैंने कहा था विटामिन ए के समय मैंने कहा था बहुत सारे रोग हुए थे। ठीक है, एक रतौंधी हुआ था। ठीक है, क्या रोग हुआ था? रतौंधी हुआ था। मोतियाबिंद नामक जो बीमारी हुई थी, रतौंधी हुआ था, मोतियाबिंद हुआ था। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस सभी देखने वाले हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है वर्णांधता, सूखा रोग, ठीक है, ड्राई आई, ठीक है, सूखी आंख रोग, ये सारे रोग हुए थे। विटामिन बी के समय हमने देखे थे। ठीक है, बी में बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, तो इसमें बी में बेरी रोग हुआ था। ठीक है, क्या क्या? बेरी किलोसिस देखे थे, पेलाग्रा देखे थे, ठीक है, एनीमिया देखे थे। ठीक है, क्या है? एनीमिया,
ठीक है, ये सारे रोग हमने देखे थे। विटामिन बी में बहुत सारे थे, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इतने सारे में ये सभी चीज़ें हम देखने को मिला था। एनीमिया विटामिन जो है आपका B6, B9 और B12 में देखने को मिला था। ये चीज़ें मैंने कहा था, याद रखिए, ठीक है। फिर विटामिन सी में स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग हुआ था, ठीक है, इसकी कमी से, ठीक है, मैंने कहा इस विटामिन सी में नहीं, इसकी कमी से बात करना, ठीक है, इसकी कमियों से जो रोग होते हैं। विटामिन डी, ठीक है, रिकेट्स नामक जो है बीमारी देखने को मिला था, ठीक है, रिकेट्स नामक बीमारी हुआ था। तो उसी प्रकार विटामिन ई है, ठीक है, यहाँ बांझपन देखने को मिला था, बांझपन, ठीक, या नपुंसक, ठीक है। तो ये सारी जो बीमारी है जो विटामिनों से होती है, जो विटामिन की कमी से होती है, जो न्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्वों की कमी से होती है, ऐसी बीमारी को, ऐसे रोगों को हम डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर रखते हैं, ठीक है। चूँकि हम इसको पूरी तरह से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, विटामिन के पार्ट्स में, विटामिन के भाग में विटामिन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, विटामिन वाले चैप्टर में पूरी तरह से हम इसको पढ़ चुके हैं। विटामिन ए से, विटामिन बी से, सी से, डी से, ई से क्या क्या रोग होता है, वो सभी हम जो है रोग है उसके बारे में डिटेलिंग से हम देख चुके थे, ठीक है। इसी कारण मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम बताए हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ नाम बताया कि डेफिशिएंसी डिसीज में क्या क्या रोग आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अलग है विटामिन, इसलिए मैं अलग इसको पढ़ाया हूँ, पहले से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बस नाम याद रखिए, ठीक है। ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई से होने वाले जो है रोग, और ऐसे रोग, ठीक है, ऐसे रोग मैंने कहा कि ऐसा रोग या ऐसा बीमारी, ठीक है, दूसरे व्यक्ति, ठीक है, दूसरे जो व्यक्ति है या दूसरे पर्सन है, दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। ऐसे डिसीज या ऐसी बीमारी जो दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं होते, इट्स कॉल्ड नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। चलिए, तो क्या रतौंधी होगा तो दूसरे व्यक्ति को छूने से मुझे क्या वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा? जाहिर सी बात है नहीं होगा। मोतियाबिंद होगा तो नहीं होगा। बेरी रोग होगा तो वो क्या दूसरे पर होगा? रिकेट्स हो जाएगा, पैरों जो कि पैर मुड़ जाएंगे या पैर टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा? बांझपन अगर किसी महिला को होती तो क्या वो दूसरी महिला को छूने पर उसको भी बांझ हो जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या नपुंसक है, एक पुरुष को नपुंसकता है और दूसरे को छुएंगे तो वो उनपे भी नपुंसक ट्रांसफ़र हो जाएगा? ऐसा नहीं है। किसी को एनीमिया है तो दूसरे व्यक्ति को छुएंगे एनीमिया इसमें हो जाएगा? नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऐसे जो रोग है, इसी सभी रोग को असंक्रामक रोग के अंतर्गत रखा गया है और इसको डिफिशिएंसी डिसीज के अंदर रखा गया है। और ऐसे डिसीज जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है, पोषक तत्व की कमी से होता है, इसी को हम बोलते हैं डिफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। तो बात यही है, बस ए से लेकर ई तक जो भी डिसीज है वो आप नाम लिखिए, क्योंकि यहाँ हम पूरे डिसीज की चर्चा पहले विटामिन के भाग में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे की कहानी नेक्स्ट है। आगे की कहानी हम जब बात करेंगे वो है दूसरे नंबर पर, ये तो फर्स्ट है, दूसरे नंबर पर जो एलर्जिक रोग है, ठीक है। क्या है? एलर्जी रोग। एलर्जी रोग या जिसको एलर्जिक डिसीज कहा गया है, ठीक है। एलर्जिक रोग या एलर्जिक डिसीज के नाम से ये जाना जाता है, इंग्लिश में इसको एलर्जिक डिसीज कहते हैं। इस रोग में, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है, ऐसा रोग, ठीक है, ऐसा रोग जो हमारे जो बॉडी है, हमारा बॉडी है या हमारा जो शरीर है, ठीक है, उस चीज़ों पर जो है अत्यधिक संवेदनशील होती है, ठीक है। ऐसा रोग, ठीक है, हमारे बॉडी या ऐसा क्या लिख सकते हैं इसको, जिस
चीज़ों के लिए वही लिख सकते हैं क्या, जिस चीज़ों के लिए हमारा बॉडी, ठीक है, अत्यधिक क्या है, अत्यधिक संवेदनशील होती है, संवेदनशील होती है, अत्यधिक संवेदनशील होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे एलर्जिक रोग कहते हैं, एलर्जिक रोग कहते हैं। जैसे कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति को मान के चले एलर्जी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, एलर्जी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि जो है धूल से, किसी को धूल से एलर्जी हो, धूल से एलर्जी, ठीक है, धूल से एलर्जी हो, किसी को किसी जो खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू से हो, अगरबत्ती की खुशबू से हो, किसी को अगरबत्ती की खुशबू अच्छी नहीं लगती, किसी को जो है परफ्यूम की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, किसी को खाने में, अगर बात करें खाने में, ठीक है, खाने में अगर बात करें, किसी को जो है बैगन पसंद नहीं है, ठीक है, क्या है, बैगन, ठीक है, किसी को बैगन से उनको क्या है, बैगन से किसी व्यक्ति को खुजली होती हो, ठीक है, ऐसे होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे रोग हैं जो एलर्जी से होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे रोग कई से, किसी को धूल, मिट्टी, कण, अगरबत्ती की, परफ्यूम की खुशबू, खाने में बैगन जो है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर बैगन नहीं खाता और अगर वो बैगन खाता है तो हो सकता है उनको खांसी आ जाए, बार बार खांसी आने लगता है, बार बार उनको खुजली होती है, ठीक है। तो कई चीज़ों से हो सकता है एलर्जी। तो आपको ये पहचानना है, ठीक है, कि मुझे किस टाइम, ठीक है, किस टाइम किस सिचुएशन में जब मैं रहता हूँ तब ये बीमारी घर कर जाती है या बीमारी जो है आपको होती है। अगर आपको एलर्जिक रोग है, ठीक है, एलर्जिक रोग लगभग सब हो जाते हैं, ठीक है, ये आप जो है आम चीज़ें हैं जहाँ पर आपका बॉडी जो है किसी चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बैठा लेता है, किसी चीज़ को ज़्यादा महसूस करता है, संवेदनशील होता है, सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं सेंस, ठीक है, जिस बॉडी पर जो है सेंसिटिविटी जिस वस्तु पर ज़्यादा होगी, ठीक है, और उस वस्तु को वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है, पूरी तरह से वो सक्षम नहीं है, वो सेंसिबल है, तो वो क्या कहा जाता है, उसको एलर्जिक रोग कहा जाता है, ठीक है। समझ गए नहीं मेरी बातें? और ये भी दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र नहीं होते, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए, समझ में आया बातें? तो ज़्यादा कुछ नहीं, एलर्जिक रोग आप जानते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है तीसरा थर्ड बात करेंगे कर्क रोग या जिसको कहा जाता है कैंसर रोग, ठीक है, कर्क रोग या जिसको कहा जाता है कैंसर डिसीज, ठीक है, कर्क रोग या जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैंसर डिसीज, सॉरी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या है, ठीक है। कैंसर, पहली बात तो यही समझते हैं कि कैंसर क्या है, ठीक है। ये रोग के बारे में तो हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है, ठीक है, इनसे क्या होता है, ठीक है, इनकी अलग अलग बारे में बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात लेते हैं कि एक्चुअल में कैंसर होता क्या है भाई साहब, ठीक है। अब तो बोल देते हैं जो है ब्रेन में वो ब्रेन कैंसर हो जाता है, किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है कैंसर होता क्या है, इसको हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, हम जब बात किए थे, ठीक है, आई थिंक जेनेटिक्स के चैप्टर में, ठीक है, किसमें, सॉरी, सेल डिवीज़न के चैप्टर में, सॉरी, सेल पढ़े थे, ठीक है। सबसे फर्स्ट बायोलॉजी में हमने सेल पढ़े थे और सेल डिवीज़न पढ़े थे, समझे मेरी बातों को, ठीक है। हम जो है बायोलॉजी में सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, सेल पढ़े थे, हम सेल डिवीज़न पढ़े थे, ठीक है। जब सेल डिवीज़न की बात करें, ठीक है, तो सेल क्या करता है या कोशिका, ठीक है, सेल या जिसको कहते हैं कोशिका,
ठीक है, सेल या कोशिका अपने ही, ठीक है, कोशिकाओं से, अपने ही जो ओल्ड कोशिका है, ठीक है, ओल्ड कोशिका से, ठीक है, न्यू कोशिका या न्यू सेल का निर्माण ये करता है। ठीक है, जब सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो ओल्ड कोशिका का डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, ओल्ड कोशिका का डिस्ट्रॉय होगा, बनेगा, पुराने कोशिका जो है ख़त्म होगी और उसी से, ठीक है, नए कोशिका का, नए सेल का निर्माण होगा। यही कहलाता है सेल डिवीज़न, यही कहलाता था। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर में, ठीक है, हम बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के, क्योंकि सेल डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है, सेल डिवीज़न होना चाहिए क्योंकि नए कोशिका का बनना चाहिए, नए सेलों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, जब आपको अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी आपको चोट लग जाती है किसी भी स्थान पर, बॉडी के किसी स्थान पर, तो कुछ समय के लिए घाव बन जाता है। ठीक है, और घाव बन जाता है और धीरे धीरे परतें भरने लगती हैं और परतें भरने के बाद वो, ठीक है, थोड़ी सी वाइटनिंग हो जाती है, फिर रेड हो जाता है, फिर लास्ट में जो पपड़ी टाइप जम जाती है, फिर लास्ट में कुछ समय बाद जो है, आई थिंक 8-10 दिन बाद या फिर कुछ समय बाद ये जो कोई भी अगर चोट लग जाती है तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, चोट देख पर डिपेंड करता है, अगर गहरी चोट है तो समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि कोशिकाओं को बनने में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कोशिकाओं, तो ये चोट या भरने का कारण क्या है कि कोशिकाएं जो है वो नए कोशिकाओं का क्या करता है, लगातार निर्माण करता है, नए सेलों का निर्माण करता है। ठीक है, नए कोशिका का, नए सेलों का क्या करता है, लगातार निर्माण करता है। तो कोशिका जब बनेगी तो जाहिर सी बात है आपका जो भी चोट लगेगी वो भर जाएगा, वो पूरी तरह से पैक्ड हो जाएगा आपका शरीर। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो कवरिंग जो है फिर से कवर ले लेगा लेयर, फिर वो जो है एक धब्बे टाइप नुमा संरचना बन जाती है, फिर बाद में वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ होता है आपके शरीर में, बॉडी में। ठीक है, चलिए दूसरी बात, और ये भी जानते हैं तो बहुत सारे अगर हम सेल देखें तो बहुत सारे सेल मिलते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सेल, ठीक है, एक ही प्रकार के जो सेल मिलते हैं और बहुत सारे सेल मिलकर किसका निर्माण करते थे, टिश्यू या ऊतक का निर्माण करते हैं। ये सभी बातें हम कर चुके हैं भाई साहब, ये सभी बातें हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं स्टार्टिंग के ही क्लास में। मैं आपको कैंसर बता रहा हूँ, कैंसर होता क्या है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की ये आदत है कि सेलों का वो लगातार क्या करता है, सेल डिवीज़न करता है, मतलब नए सेल का क्या करते रहता है, ग्रोथ करते रहता है, समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही नए सेल, लेकिन यही जो सेल है, ठीक है, यही सेल है और यही जो टिश्यू है, ठीक है, इसी सेल या इसी टिश्यू का अनियंत्रित रूप से, ठीक है, अनियंत्रित रूप से, इनरेगुलेटेड रूप से, अनियंत्रित रूप से अगर उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लगातार ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अनियंत्रित रूप से उनका ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ करते करते जाता है, तो वही होता क्या है, वही होता क्या है, एक हल्का सा एक गांठ नुमा संरचना बन जाती है। क्या हो जाता है, एक गांठ नुमा संरचना बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, और इसी ट्यूमर गांठ नुमा संरचना को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अगर ब्लड में अगर वो ट्यूमर बन गया, ब्लड में अगर वो जो है ब्लड की जो सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड के सेल्स अनियमित रूप से अगर वो क्या हो जाएगा, उनका ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, उससे एक ट्यूमर बन जाता है जिसको कैंसर कहते हैं। ठीक है, अगर ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, नर्व सेल जो है, देखिए ब्रेन किससे बना है, नर्व सेल से बना है। ठीक है, और नर्व सेल का लगातार अगर वो इनरेगुलेटेड रूप से, ठीक, कहने का मतलब अनियंत्रित रूप से, उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा बॉडी, हमारा शरीर उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, और अनियंत्रित रूप से अगर ब्रेन का सेल, नर्व सेल जो है लगातार ग्रोथ करने स्टार्ट कर दे तो ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ग्रोथ करने स्टार्ट कर दे और ज़्यादा मात्रा में अनियंत्रित रूप से ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो अब एक जो है ट्यूमर टाइप संरचना बन जाती है। जब उसकी गांठें नुमा संरचना बन जाती है, ठीक है, और इसी को ट्यूमर कहा जाता है, यही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कैंसर को। ठीक है, समझ रहे मेरी बातें, समझ रहे मेरी बातें भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो समझ गए कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो कैंसर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखने को मिलता है जब हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी
या हमारा शरीर, ठीक है, बॉडी में, ठीक है, सेल या टिश्यू का इनरेगुलेटिंग रूप से, ठीक है, इनरेगुलर, ठीक है, इनरेगुलर ग्रोथ होना शुरू हो जाए, होना क्या हो जाए, शुरू हो जाए, ठीक है, होना शुरू हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कैंसर कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ठीक है। और कैंसर की जो है आपको एक इसमें बोलते हैं ना ब्रेन ट्यूमर हुआ है, ठीक है, बोलते हैं ना ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो ब्रेन में जो होता है वो ट्यूमर नुमा संरचना बन जाती है, ठीक है। क्या हुआ, एक वर्ड होता है ट्यूमर, इसमें ये वर्ड होगा ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब है जो है सेल या टिश्यू का इनरेगुलेटरी रूप से जो ग्रोथ होता है, उनके बाद एक जो है जो गांठें बन जाती हैं, ठीक है। तो सेल या टिश्यू के अनियंत्रित वृद्धि से, अनियंत्रित वृद्धि, इसका मतलब ये होता है अनियंत्रित वृद्धि से, ठीक है, बनने वाली जो गांठ है, बनने वाली, ठीक, या बनने वाले गांठ है, गांठे को क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। गांठे नुमा संरचना होती है, इस प्रकार से गांठे नुमा संरचना बन जाती है बॉडी में, ठीक है। ये पूरी तरह से गांठे नुमा संरचना का मतलब क्या है, ये सेल, ये क्या है, ये गांठ है, ठीक है, गांठ नुमा संरचना है, क्या है, गांठ नुमा क्या है, संरचना, ठीक है, क्या है, ये ट्यूमर, और ये गांठ नुमा संरचना बन जाती है। और ये जो गांठ नुमा संरचना जो है, इसी के अंदर सेल, ठीक है, ये क्या है, सेल या टिश्यू ही है जो पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से क्या अनियंत्रित जो है वो वृद्धि होने से पूरी तरह से सेल के जो है टुकड़े है, सेल है, वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं, एक तरह से एक ही में जो है मर्ज हो जाते हैं। तो ये क्या है, सेल या टिश्यू की ही भाग है, सेल या टिश्यू का अंग है, ठीक है, सेल या टिश्यू की ही भाग है, सेल या टिश्यू के अंग है जो गांठ नुमा ऐसी संरचनाएं बन जाती है, कहाँ, और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर के नाम से जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब, ट्यूमर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्यूमर। समझ रहे हैं मेरी बातें, ठीक है। चलिए, तो ट्यूमर ब्लड में देखिए कहीं भी हो सकता है, आपका जो बॉडी है, ठीक है, आपका जो बॉडी है, सेल में अगर बात करें 10 टू पावर 14, ठीक है, हमारे शरीर में 10 के घात 14, ठीक है। अब सोचिए 10 के घात 14 अगर जीरो जोड़ते गए उतने जो है सेल पड़े हमारे बॉडी में, उससे भी अधिक है, ठीक है। ये तो लगभग मैं बोल रहा हूँ 10 के घात 14, ठीक है, उतने सेल पड़े हैं बॉडी में, विभिन्न प्रकार के सेल पड़े हैं, ठीक है। नर्व की बोला जाए, नर्व सेल पड़ा है, ठीक है, हार्ट के लिए कार्डियक सेल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो है अलग अलग बॉडी के डिफरेंट पार्ट के लिए अलग अलग सेल 10 टू पावर जो 14, ठीक है, 10 टू पावर 14 इतने जो है प्रकार के जो है इतने नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी, ठीक है, क्या है, ये है नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, ये बॉडी में स्थित नंबर जो है सेलों की संख्या है। और जाहिर सी बात है इनका लगातार क्या होगा, इसको जो है पुराने सेल खत्म होकर नए सेल में तब्दील होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब अनियंत्रित रूप से होता है, ठीक है, अनियंत्रित रूप का जो कोई जो कंट्रोल नहीं है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तब एक गांठ बन जाती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ट्यूमर, और यही क्या है, कैंसर। समझ रहे हैं मेरी बातें। चलिए, तो ये पहले हम देखिए कैंसर क्या होता है। अब देखिए कैंसर के इलाज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और याद रखिए, स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है, एक है स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ये नाम याद रखिए, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर कहने का मतलब कैंसर के अध्ययन को, ठीक है, कैंसर के अध्ययन को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाते हैं, ऑन्कोलॉजी। जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, कई जो है विज्ञान की बहुत सारी जो शाखाएं हैं,
ठीक है। हार्ट के जो है अध्ययन का कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नर्व सेल न्यूरॉन के जो स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा गया। न्यूरोलॉजी अब जाते हैं ना आप, अगर जो है देखेंगे हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में बोर्ड लगा रहता है गायनिकोलॉजी। तो गायनिकोलॉजी कहने का मतलब वो महिलाओं की से संबंधित जो चीज़ें हैं, ठीक है, महिलाओं से संबंधित चीज़ें गायनिकोलॉजी। कार्डियोलॉजी लिखा रहता है बोर्ड में, अगर कार्डियोलॉजी लिखा गया तो हार्ट से संबंधित रोग है, ठीक है। न्यूरोलॉजी लिखा रहेगा तो ब्रेन से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनका अध्ययन जो है अलग। तो आप हॉस्पिटल में इस चीज़ को गौर किए होंगे, ठीक है, वो बोर्ड में लग रखा है। न्यूरोलॉजी का जो है डॉक्टर जो भी है नाम, ठीक है। गायनिकोलॉजी, ठीक है, मिस डॉक्टर जो भी है, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। तो स्टडी उसी की स्टडी को हम बोलते हैं। अगर वो जो है अगर हर्ट की स्टडी किया है, पढ़ा लिखा जो है डॉक्टर है, हर्ट पढ़ा लिखा डॉक्टर, जाहिर सी बात है पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर वो जो है हार्ट के बारे में पढ़ा रखा है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है। ब्रेन के तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो अगर कैंसर का जो इलाज करते हैं या स्टडी इनके बारे में पढ़ते लिखते इनका अध्ययन करते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, इस डिपार्टमेंट को इनको एन्कोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर वाले पेशेंट अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस डिपार्टमेंट में, एन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वो क्या करेंगे, जाएंगे। समझ रहे मेरी बातें। चलिए, स्टडी ऑफ कैंसर एन्कोलॉजी। चलिए, एक है वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, एक मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ये भी याद रखिए, वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी को प्रतिवर्ष अब क्या कहा जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें, कैंसर क्या होता है, कैंसर के ट्यूमर क्या होते हैं, ठीक है, कैंसर क्या होता है, और ये क्या है कैंसर, सॉरी, कैंसर के ट्यूमर क्या होते हैं, इसकी बातें हो गई, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर हो गया, वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, 4 फरवरी को ये मनाया जाता है, क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ये मनाया जाता है, ये याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। अब तो जान गए कि भाई कैंसर क्या होता है, ठीक है। जो सेल के जो है इरेगुलर जो ग्रोथ होता है, अनियंत्रित ग्रोथ होती है, वो कैंसर कहा जाता है जब वो ट्यूमर नुमा संरचना बन जाती है, ठीक है। चलिए, इलाज देखते हैं, इलाज या उपचार, ठीक है, कैंसर के, ठीक है, कैंसर के इलाज या उपचार। आप थिएटर वेटर गए होंगे मूवी वगैरह देखने के लिए, तो आपने देखेंगे स्टार्टिंग में जो एड आता है, कोई व्यक्ति तंबाकू खाया रहता है, उसकी जो है टंग में, जीभ में, ठीक है, बहुत बड़े जो है क्या पड़ जाती है, ठीक है। आप देखे होंगे, ठीक है, आप अगर देखे होंगे कि ये क्या है, ये जीभ है, ठीक है, टंग है, ठीक है, जीभ है, टंग है। अब देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जो वहाँ पर जो है क्या फिल्म स्टार्ट होता है उसके पहले दिखाया जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर जीभ की इस स्थान पर, ठीक है, ऐसी गोलनुमा संरचना बन जाती है, पूरी तरह से ये सड़ा सड़ा टाइप दिखाई देता है, एकदम रेड कलर का दिखाई देता है, आप देखे होंगे, ठीक है। और वो कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है तो उसको दिखाता है कि क्या हो गया ये हमारे शहर को, जहाँ भी देखो धुआं धुआं, ऐसा कुछ आपने देखे होंगे, थिएटर आप गए होंगे तो, ठीक है। तो वो जो रेड कलर का जो दिखता है, वो मार कलर का दिखता है, वो आपके जो है जो गले में कई बार हो जाता है, गले में भी दिखाया जाता है इस तरह से, ठीक है, गले में गोल टाइप की जो है इस प्रकार से संरचना बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्यूमर ही एक प्रकार का, ठीक है, जो सेलों का अनियमित रूप से क्या होता है, जो है ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप जो है नोटिस किए होंगे, थिएटर वगैरह मूवी वगैरह जाते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप देख सकते हैं।
चलिए बात करते हैं कैंसर का इलाज। ठीक है, कैंसर का इलाज एक तो सबसे पहला जो है, देखिए कैंसर के जो है 3 स्टेज होते हैं। 3 जो है कैंसर के जो है क्या होते हैं, कैंसर के 3 स्टेज होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये पहला जो है इनके इलाज के, ठीक है, एक होता है कीमोथेरेपी, ठीक है, एक होता है कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले लिख लेते हैं फिर एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, एक है कीमोथेरेपी, दूसरा जिसको कहा जाता है बायोप्सी, और थर्ड है तीसरा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, थेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी। कैंसर के इलाज के लिए एक तो कीमोथेरेपी जो है बहुत ही कारगर साबित है। ठीक है, कैंसर के इलाज के लिए जो कीमोथेरेपी है बहुत ही क्या है, कारगर साबित हुआ है। और जनरली खासकर जो है स्टार्टिंग की जो है फर्स्ट जो स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, जब पता चलता है तो कीमोथेरेपी से इसका इलाज किया जाता है। कीमोथेरेपी में क्या इलाज करते हैं, इसमें इलाज ड्रग से होती है, दवाई से। ठीक है, दवाई से क्या होता है, इलाज होता है। ठीक है, क्या होता है, दवाई से इलाज होता है। ठीक है, एक है सिस्प्लास्टिन नामक दवाई। ठीक है, और टॉक्सोल। ठीक है, टॉक्सोल या और सिस्प्लास्टिन नामक जो है दवाई इसमें दी जाती है, कहाँ पर, कीमोथेरेपी के इलाज में। ठीक है, और कीमोथेरेपी का इलाज फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये दोनों दवाई का यूज़ करके कैंसर को जो है क्या किया जाता है, लगातार। देखिए ये इतनी जो है हाई दवाई, बहुत महंगी दवाई है, याद रखिए। सिस जो है क्या है, SY है ना, ये SY सिस्प्लास्टिन। ठीक है, ये सिस्प्लास्टिन और टॉक्सल प्रकार की जो है दवाई दी जाती है कैंसर के इलाज के लिए, और कैंसर के ये बहुत ही महंगे दवाई है। ठीक है, देखिए आपने देखे होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, अभी जैसे कि हुआ था, आई थिंक सोनाली बेंद्रे को हुआ था, वो याद है, और अनुपम खेर साहब को हुआ था क्या, आई थिंक, और जैकी श्रॉफ को हुआ था क्या। ठीक है, ऐसे कोई फिल्म इंडस्ट्री है, आप देखे होंगे। ठीक है, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड स्टार है, एक्ट्रेस है, एक्टर है, ठीक है, उनको आपने देखे होंगे, वो विदेशों की यात्रा, विदेश जाते हैं ऐसे जो है कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, और देखिए कभी आपने देखा है, अभी ये भी तो सोचे होंगे, ठीक है, ये कीमोथेरेपी जो इलाज की जाती है, ठीक है, तो आप देखे होंगे कभी वो कैंसर के इलाज से लौटते हैं, वापस आते हैं, या फोटो वगैरह डालते हैं आपकी जो फेसबुक, ट्विटर में, ठीक है, जब पोस्ट करते हैं तो आप देखे होंगे वो टकली या टकला हुए रहते होते। ठीक है, आज आप इस बात पर गौर किए होंगे, ठीक है, कोई कैंसर का इलाज कराया होगा या कैंसर का इलाज चल रहा होगा, तो वो पूरे बाल जो है साफ किए होते हैं, टकली या टकला हुए रहते हैं। ठीक है, सोनाली बेंद्रे को ही जो है हाल में 1-2 साल पहले हुआ था, वो पूरी तरह से टकली होकर आई थी। ठीक है, तो ये जो है ये क्यों होता है, तो याद रखिए ये ऐसे टेबलेट है, सिस्प्लास्टिन और टॉक्सोल जो है ये इस प्रकार के टेबलेट तो हाई टेबलेट है। ठीक है, ऐसे टेबलेट है जो वो क्या करता है, वो सेल को, ठीक है, ये टेबलेट क्या करता है, जो सेल है, ठीक है, और सेल क्या है, जो ट्यूमर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ट्यूमर को ही ख़त्म करेंगे, जाहिर सी बात। इसके इलाज की हम बात करेंगे, किसी कर्क रोग या कैंसर रोग के अगर इलाज की बात करेंगे तो ये जो ट्यूमर है, इसी ट्यूमर को ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। ऐसे टेबलेट दिया जाता है, ठीक है, ऐसे टेबलेट दिया जाता है कि जो इसके इलाज में ये दोनों जो टेबलेट है वो क्या करते हैं, ये जो ट्यूमर है, ठीक है, ये जो और ट्यूमर है, सेल का ट्यूमर है, ये ट्यूमर क्या है, अरे भाई ट्यूमर क्या है, सेल या टिश्यू तो है। ट्यूमर क्या है, जो सेल या टिश्यू ही है, जो क्या है पूरी तरह से अनियंत्रित रूप से ये बना हुआ था। सेल या क्या था, टिश्यू ही है। अरे यार चलिए क्या है, ट्यूमर,
और ठीक है, और ट्यूमर ही क्या है, ये सेल है या टिश्यू है जो अनियंत्रित रूप से क्या है, ये बना हुआ है। इसी सेल या टिश्यू को क्या करेंगे पूरी तरह से, ठीक है, इसको जो बना हुआ है गांठे बना है, इस गांठे को पूरी तरह से क्या करेंगे, इस दवाई से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन दोनों दवाई से हम क्या करेंगे, इन दोनों दवाई से इस सेल या टिश्यू को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। और जब डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब ये ट्यूमर खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब हमारा कैंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो कैंसर का ट्यूमर है, ठीक है, उसी को धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म कर। तो जब ये सेल, कहने का मतलब ये सेल या टिश्यू ही खत्म हो रहे हैं, जो बना है सेल या टिश्यू खत्म हो रहा है। इसी कारण से कुछ जो है आपके शरीर की, देखिए सभी चीज़ें सेलों से बनी है। बाल भी सेल से बना हुआ है। ठीक है, बाल भी क्या है, सेल से बना हुआ है, क्योंकि ये मृत सेल है, इसलिए अगर इसको काटते हैं तो दर्द नहीं होता। नाखून है, उसको काटेंगे दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं ब्लड है और क्यों, ये मृत सेल से बना हुआ है। ठीक है, इसमें ब्लड का, जहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, जहाँ पर मृत सेल है, इसका मतलब उसको काटने फिटने से कोई तकलीफ नहीं होता है। इसको बाल को काटेंगे, नाखून को काटेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर ब्लड का फ्लो होता है, जहाँ पर जो जीवित सेल है, ठीक है, अगर वहाँ पर कटा फिटे तो फिर दर्द हो। तो इसी कारण से बाल क्या है, उड़ा दिए जाते हैं। ठीक है, बाल क्या है, पूरी तरह से क्या टकली या टकला कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सेल जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ना होना शुरू। जब सेल डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि सेल से बना, तो बाल ये क्या होता है, झड़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बाल झड़ेगा, इससे अच्छा जो है पूरी तरह से हम क्या करें, पूरी तरह से साफ कर दें। तो ये इलाज जो है कारगर साबित होता है कैंसर की जो है पेशेंट को। ठीक है, और बहुत ही जो है सॉरी, चलिए, तो महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये अब याद रखिए। चलिए, कीमोथेरेपी, चलिए, इसमें भी क्या की जाती है, बायोप्सी या ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, कैंसर के दूसरे, इसमें ऑपरेशन के द्वारा सेल या टिश्यू के ट्यूमर को, सेल या टिश्यू के ट्यूमर को क्या करते हैं, काट कर बाहर निकालते हैं। काट कर क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इतनी ज़्यादा मात्रा में भी आपको अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी अंदर की बातें भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर किस्मत आपकी ख़राब होती तो कहीं भी से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिए, तो पढ़िए जो भी हो सके। ठीक है, चलिए, एक है लास्ट है रेडियोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी कहने का मतलब यहाँ जो है रेडियो एक्टिविटी जो है, क्या है, रेडियो एक्टिविटी, सॉरी, हाँ, रेडियो एक्टिविटी जो है, इसको अलग से थेरेपी, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जो रे निकलती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे हमने रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ है, ठीक है, यूरेनियम है, ठीक है, थोरियम है। यूरेनियम का जो प्रयोग है, जैसे बम बनाने के लिए, ठीक है, वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, चलिए, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जहाँ पर, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे मान के चल यूरेनियम है। ठीक है, इस यूरेनियम का क्या किया जाता है, जो रे है, यूरेनियम के जो रेज हैं, ठीक है, रेडियोएक्टिव के जो रे हैं, रे कितने प्रकार के होते हैं, रे होते हैं। ठीक है, और रे 3 प्रकार के देखने को मिलता है। ठीक है, एक अल्फा रे, ठीक है, क्या है, एक अल्फा रे, दूसरा बीटा रे जानते हैं, और तीसरा गामा रे। एक केमिस्ट्री में हम देखेंगे, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसमें गामा रे का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गामा रे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ठीक है, और गामा रे का प्रयोग क्यों करते हैं, गामा रे के प्रयोग से, ठीक है, गामा रे के प्रयोग से जो है रेडियोएक्टिव पदार्थ जो है, और गामा रे के प्रयोग से हम क्या करते हैं, उस ट्यूमर को क्या करते हैं,
ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि गामा रे का भेदन क्षमता अधिक होती है गामा रे का, ठीक है। और ये भेदन क्षमता अधिक होती है तो जाहिर सी बात है अच्छे से वो क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी ठीक है, बायोप्सी और एक कीमोथेरेपी, ये 3 यूज़ की जाती है इसके इलाज के लिए, ठीक है। एक और है कोबाल्ट 16 का भी यूज़ करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तत्व की अगर बात करें, ठीक है, एक तो उपचार के लिए, उपचार या इलाज के लिए, यही देख रहे हैं, पहले लिख देता हूँ, उपचार या इलाज। एक तो अभी जस्ट हमने पढ़े हैं जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिविटी पदार्थ, ठीक है। तो दूसरे अगर हम देखेंगे इसमें क्या है, जो है अल्फा बीटा गामा रे, ठीक है, गामा रे का यूज़ करते हैं, ठीक है। और गामा रे का क्यों? क्योंकि भेदन क्षमता अधिक होने के कारण एक यूज़ किया जाता है कोबाल्ट 16, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, 16, ठीक है। कोबाल्ट 16 का यूज़ क्या करते हैं, कैंसर के इलाज के लिए। ये भी याद रखें, कैंसर के इलाज है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज के लिए कौन सा जो है तत्व यूज़ होता है, ठीक है, कोबाल्ट 16। चलिए, एक और है कैंसर के इलाज हेतु, ठीक है, जिसको कहा जाता है, एक गैस है, ठीक है, एक गैस का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं रेडॉन गैस, ठीक है। कौन सा गैस? रेडॉन गैस, ठीक है। रेडॉन गैस का यूज़ भी कैंसर के इलाज के लिए कहते हैं। क्या है? कैंसर के इलाज के लिए करते हैं, इलाज हेतु करते हैं, ठीक है। और ये रेडॉन गैस ऐसे नहीं मिलती भाई साहब, ठीक है। ये जो है रेडॉन गैस जो है आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में जो है 18 जो है तत्व आपको देखने को रेडॉन, हेक्सॉन, ज़ेनॉन, ये सभी जो है, ठीक, असक्रिय तत्व है, ठीक है। वो क्या है हम देखेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। वो जो रेडॉन गैस है, ठीक है, उस रेडॉन गैस जब ज्वालामुखी बोलते हैं, लावा निकली, ज्वालामुखी से फटेगी, जब लावा निकलेगी तो उस समय जो है रेडॉन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उसी के इलाज के जो है कैंसर के इलाज के रेडॉन गैस यूज़ किया जाए। तो याद रखिए रेडियोएक्टिव पदार्थ से, ठीक है, रेडियोएक्टिव तत्व से गामा किरणन, ठीक है, किसमें? गामा किरण, ठीक है, अल्फा बीटा, और ये क्या है, गामा किरण से क्या की जाती है, इलाज की जाती है, ठीक है। किससे? गामा किरण से इलाज की जाती है। कोबाल्ट 16 और रेडॉन गैस, ये 3 चीज़ें कैंसर के इलाज के लिए क्या है, लाभदायक है, कैंसर के इलाज के लिए की जाती है। समझ गए मेरी बातें, ठीक है, क्या है, समझ गए मेरी बातें। चलिए, चौथी चीज़ें, एक है ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर के इलाज के लिए, इलाज हेतु, ठीक है, ब्लड कैंसर के इलाज हेतु फास्फोरस 23, ठीक है, क्या है, फास्फोरस 23। ये 23 लिख रहा हूँ, 60 लिख रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है ना क्या है? अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, ठीक है। 23 लिख रहा हूँ, 60 लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये समस्थानिक होते हैं, ठीक है, समस्थानिक, समझते हैं ना, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अगर आपको ये अच्छा लगे तो वो भी जाहिर सी बात अच्छा लगे, ठीक है। हम बात करेंगे समभारिक क्या और समस्थानिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है। चलिए, जिनके स्थान समान हो, ठीक है, और क्रमांक गलत जो है अलग हो, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो
पी फास्फोरस 23, रेडॉन जो है गैस, कोबाल्ट 16। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए P23 देखने को मिलता है। देखिए ब्लड कैंसर भी होता है, इसको मैं अगर बता दूं तो ब्लड कैंसर क्या होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये किसके कारण से होता है, ये किसके कारण से होता है कि WBC, ठीक है, WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण, ठीक है भाई। ये भी क्या है, RBC WBC, देखिए हमने ब्लड में पढ़े थे, ठीक है, अगर हम बात करें तो ब्लड में पढ़े थे, ठीक है, ब्लड में दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, क्या है प्लाज्मा, प्लाज्मा एक जो है क्या पार्ट होता है, एक जो है द्रव पार्ट होता है, कहने का मतलब लिक्विड पार्ट होता है, क्या होता है प्लाज्मा जो है एक प्रकार के लिक्विड पार्ट होता है, द्रव पार्ट होता है। और यहाँ पर जो है ब्लड के कार्पसस देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें से RBC देखने को मिलता है, WBC देखने को मिलता है और ये प्लेटलेट्स देखने को मिलता है। और प्लेटलेट्स के बारे में मैंने कहा था, ठीक है, बताया था कि जब वो रक्त थक्का जमता है तो वो काम आता है। WBC में एक और चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन्हीं की उपस्थिति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती, कहने का मतलब जो एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, एंटीबॉडी बनती यहीं पर आपको देखने को मिलता है WBC, ठीक है। चलिए, तो यही जो WBC है, ब्लड में उपस्थित जो WBC है, इनकी अधिकता के कारण, किसकी अधिकता के कारण, ठीक है, इनकी अधिकता के कारण अगर WBC की जो अधिकता हो जाती है, ठीक है, अनियमित, और अधिकता कब होगी, अनियंत्रित रूप से अधिकता हो जाएगी, ठीक है, अनियंत्रित रूप से अधिकता हो जाएगी तो WBC, ठीक है, की अधिकता हो जाएगी। और इसी कारण जो है क्या है, ब्लड कैंसर क्या होता है, ये WBC की अधिकता के कारण, अधिकता। और अधिकता कब होती है, ठीक है, अधिकता कब होती है, जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये मिलता है HB कहने के मतलब है हीमोग्लोबिन, और मिलकर जो बना देता है, ठीक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन जब ये बना देता है तब इसकी मात्रा जो है WBC की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब WBC की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ब्लड में जो है उनकी जब अधिकता बन जाएगी तो ब्लड में फिर से वो ट्यूमर नुमा संरचना बन जाएगी। ब्लड में जो है WBC की जो सेल्स हैं, ठीक है, देखिए सभी जो है सेल्स ही बने होते हैं, ठीक है, सभी जो सेल्स में तो जो पूरी तरह से संगुणित होकर पूरी से इकट्ठा हो जाएंगे वे जो है इसलिए क्या ब्लड कैंसर बढ़ जाए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है, और उसी की जो है इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। चलिए, ब्लड और कैंसर के इलाज के लिए 4 हो गए, 2 चीज़ और है, एक कैंसर के इलाज के लिए एक और कुछ चीज़ की जाती है, यूज़ की जाती है, ठीक है, एक हो जाता है आर्सेनिक 74 और आयोडीन 131, और आयोडीन 131 जो है थायराइड कैंसर के लिए किया जाता है। ये किसका किया जाता है, थायराइड कैंसर के लिए, किसका, थायराइड कैंसर के लिए क्या किया जाता है, आयोडीन 131, ठीक है। आर्सेनिक 75 का यूज़ किया जाता है ट्यूमर को पहचानने के लिए, ठीक है, कौन सा ये ब्लड जो है कौन सा कैंसर है, तो कैंसर के जो ट्यूमर है उसको पहचानने के लिए आर्सेनिक 74 किया जाता है। आयोडीन 131 जो है थायराइड कैंसर के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 16 जो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस 23। रेडॉन गैस भी जो है नॉर्मल जो है कैंसर के इलाज किया जाता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ जो गामा किरणें, ठीक है, उनमें भी कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिए। चलिए, इतने टफ में, इतने डिटेल में भी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इतना डिटेलिंग में पढ़ा रहा हूँ, इतने डिटेलिंग में जा रहा हूँ, आपको इतने डिटेल में जो है नहीं पूछेगा, याद रखिए, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीट वगैरह के लेवल का, के भी लेवल का भी नहीं है, लेकिन इतने लेवल का है कि आपका जो वनडे एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है।
ठीक है। चलिए, अगर किस्मत खराब हो तो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर इससे संबंधित, अगर देखिए रोग से संबंधित, विटामिन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो इससे बाहर कहीं भी नहीं है, क्योंकि मैं रोग से संबंधित 40 से 50 जो है रोगों के बारे में बताऊंगा। अभी तो 4 ही 5 हुए हैं, 5 और ये 2 7 हुआ है आई थिंक, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम हम देखें, और ये जो कैंसर है इसके पहले जो है कुछ और देखे थे, क्या देखे थे भाई, ठीक है, जो भी है। तो ये सारी बातें हैं, तो वो ठीक है, तो इससे बाहर आई थिंक नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ें, आगे की बातें करें। ये हो गया आपका जो है कैंसर वाले जो है पार्ट है, कैंसर की बातें, कैंसर की वगैरह वगैरह बातें हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसमें डिफिशिएंसी जो है डिसीज हो गया, एलर्जी डिसीज हो गया, कर्क रोग, कैंसर हो गया। अब देखेंगे अनुवांशिकी रोग या जेनेटिक्स डिसीज, और जेनेटिक डिसीज में 2 है, वर्णांधता देखेंगे और हीमोफीलिया देखेंगे, जो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी से रोग वाले पार्ट है तो देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, हालांकि इसको पढ़ चुके हैं। चलिए 4th नंबर में मैं इसलिए पहले ही बता देता हूं कि हमें भाई साहब पढ़ना क्या है, ठीक है। ये चलिए 4th नंबर में हम बात करेंगे जो अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिक रोग या अनुवांशिकी रोग, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स डिसीज, ठीक है, क्या है, जेनेटिक्स डिसीज। चलिए जेनेटिक्स डिसीज या अनुवांशिकी रोग की हम बात करें तो वो होता क्या है, ठीक है। ऐसे रोग, ठीक है, ऐसा रोग जो पेरेंट्स से, ठीक है, ऐसा रोग जो पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स से या जो है माता पिता से, ठीक है, पेरेंट्स मतलब माता पिता से बच्चों में होते हैं, ठीक है, बच्चों में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जेनेटिक्स डिसीज कहा जाता है, उसे जेनेटिक्स डिसीज कहते हैं या अनुवांशिक बीमारी कहते हैं, ठीक है, उसे जेनेटिक्स डिसीज या अनुवांशिक बीमारी कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक का मतलब समझते हैं ना, अनुवांशिक का मतलब समझते हैं ना, वैसा गुण अनुवांशिक एक प्रकार का ऐसा वेव, ऐसा जो है, ठीक है, ये अनुवांशिक रोग की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अनुवांशिक ऐसे गुण, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आपके जो है हरकतें या आपकी जो हाव भाव, आपके बोलने के स्टाइल या आपके काम करने का ढंग, कुछ कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स से मिलता जुलता है, उनके फेस कट, चेहरा वगैरह, ठीक है, उनके हाव भाव, ठीक है, बात करने का तरीका, कुछ चीज़ें अगर आपके पेरेंट्स से मिलता है तो बोलते हैं अरे ये अपने पापा में गए, आपकी मम्मी में गए, तो ये क्या है, ये क्या है भाई, यही तो है, यही तो है उनके जो है जेनेटिक्स को, जीन को क्या करता है, ठीक है, उनके जीन को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि माता पिता का जो जीन है पेरेंट्स में आया है, ठीक है, उनके माता पिता का जीन है जो पेरेंट्स में आया है, ठीक है। और वैसे भी रोग का भी क्या होता है यहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसे रोग जो अपने उनके माता पिता को हो और उनको जो मिल जाता है, ठीक है, पेरेंट्स से ही, ठीक है, पेरेंट्स से ही उनको, अपने पेरेंट्स से ही बच्चों को
बच्चों को जो रोग लग जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स डिसीज कहते हैं। और इस जेनेटिक्स डिसीज में हम सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णांधता की और जो है कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, एक रोग जिसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, या जिसको कहा जाता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, और इसी को हम कहते हैं लाल हरा। ठीक है, क्या कहा जाता है, लाल हरा रोग कहते हैं, या लाल हरा अंधापन कहा जाता है, लाल हरा अंधापन। ठीक है, अंधापन रोग, लाल हरा अंधापन रोग कहते हैं। ठीक है, तो इनके कई नाम हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके क्या नाम है भाई, एक तो कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश में कहते हैं, वर्णांधता हिंदी में कहते हैं, और इसी को लाल और हरा अंधापन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित है वो लाल और हरे कलर में डिफ्रेंशिएट करना जो है करने में उनको दिक्कत जाती है। चलिए, पहचान नहीं पाता, लाल और हरा को पहचानने में दिक्कत जाती है। चलिए, तो कलर ब्लाइंडनेस, तो पहली बात है, ठीक है, ये किस कारण से होती है, कारण क्या है, कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या है। तो मैंने कहा था, ठीक है, हमने देखे थे आई के स्ट्रक्चर में, ठीक है, आई के स्ट्रक्चर में, आँख की ऐसे स्ट्रक्चर में पढ़े कि रेटिना होता है। ठीक है, रेटिना होता है, और रेटिना में दो चीज़ें आपको देखने को मिलता है। रेटिना एक तो रॉड से बनी होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं छड़, और एक बना होता है कोन से। कोन कहने का मतलब है शंकु या कोन से ये बनी होती है। ठीक है, और इसका कार्य होता है ठीक है, रोड या सन का कार्य है कि ये धुंधले जो जगह है, धुंधले स्थान है, धुंधली जगह है, ठीक है, धुंधली लाइट है, वहाँ क्या होता है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, धुंधली लाइट है उसको दिखाई पड़ता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसकी कमी हो जाती है, तो इसकी कमी में जो है ये किस सेल से बना होता है, देखिए रोड है जो रोडोप्सिन सेल से बना होता है। क्या है, रोडोप्सिन सेल से निर्मित होता है, सेल से बना। ठीक है, और ये कॉडोप्सिन सेल से बना होता है। किससे, कॉडोप्सिन सेल से निर्मित होता है, सेल से जो है निर्मित होता है। कौन सा भाई साहब, कोन या शंकु, समझिएगा। ठीक है, जब ये रोडोप्सिन सेल, इनका कार्य क्या है, ठीक है, इसको खैर इसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी से मैं बता देता हूँ। रोडोप्सिन सेल क्या कार्य है, ये धुंधला या कम प्रकाश में भी, कहने का मतलब डिम लाइट में, ठीक है, देखने या पहचानने, देखने का मदद करता है। ठीक है, देखेंगे अब थोड़ा अंधेरे में जाएंगे, हल्का पुल के जो है अंधेरे में जाएंगे तो वस्तुएं थोड़ा बहुत साफ दिखाई देती है। तो डिम लाइट में देखने की बात आती है तो वो क्या करते हैं, तो वो कौन कार्य करता है, रोडोप्सिन सेल। कोडोप्सिन सेल का क्या कार्य है, कोडोप्सिन सेल का कार्य है कि ये कलर को पहचानने में मदद करता है। क्या करता है, कलर को पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। कौन सा, कोडोप्सिन सेल। जब कलर को पहचानने में मदद करता है कोडोप्सिन सेल, ठीक है, और जो है कोन शंकु जो है किससे बनी हो जाए, कोडोप्सिन सेल की बनी होती है। ठीक है, अब इसी जो है जब इस सेल में प्रॉब्लम होगी, कोडोप्सिन सेल की कमी होती है, ठीक है, कोन सेल की कमी हो जाती है, कोन सेल की कमी के कारण। ठीक है, तो कोन सेल की कमी के कारण कोडोप्सिन सेल की कमी के कारण जो है हमें जो है कलर जो दिखाई देता है, ठीक है, कलर को पहचानने में मदद करता है। और जब कलर जो है, ठीक है, ये कलर को पहचानने में मदद करता है, जब इसकी कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति कलर में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी कारण जो रोग हो जाती है इसमें क्या होता है, रेड एवं जो है ग्रीन कलर, ठीक है, रेड एवं ग्रीन कलर को, ठीक है, कलर को पहचानने में व्यक्ति को दिक्कत जाता है, पहचानने में
व्यक्ति को दिक्कत जाता है, पहचानने में, डिफ्रेंशिएट करने, पहचानने में क्या कहता है, दिक्कत जाता है। ठीक है, और इसमें जो रोग होती है, इसी कारण जो रोग होती है, और इसी रोग को हमने क्या कहा था, इसी रोग तो जो पहचानने में दिक्कत होती है जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और इसको जब रोडोप्सिन सेल की कमी हो जाती है, ठीक है, जो कम प्रकाश में का इसका कार्य क्या है, कम प्रकाश में देखने को भी क्या करता है, मदद करते हैं। जब रोडोप्सिन सेल या जो रॉड सेल की कमी हो जाती है तो कमी से जो बीमारी होती है उसको हम हमने क्या कहा था, रतौंधी कहा था। क्या कहा था, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी में आपको जो है दिखाई नहीं देगा रात को समय, जो है बोलते हैं ना कि रतौंधी हो गया यार, ये कहीं भी चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो रतौंधी में ऐसा होता है। तो रतौंधी की बातें फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि ये रेटिना से जुड़ा हुआ है, आँख से जुड़ा हुआ है, और ये कमी ना हो, इसकी कमी ना हो, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, ठीक है, हम क्या लेते हैं, इसकी कमी ना हो इसलिए हम क्या लेते हैं भाई, विटामिन ए लेते हैं। क्या लेते हैं, विटामिन ए। ठीक है, फॉर फुलफिल करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए लिया जाता है। ठीक है, चलिए सॉरी, इसकी कमी से, ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से ये हो जाती है। ठीक है, तो ये जेनेटिक डिसीज है, याद रखिए। और ये आपको जानकर हैरानी होगी, ठीक है, ये आपको जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा किसको, महिलाओं को, स्त्रियों को, जो लड़कियां देख रही हैं शायद इस वीडियो को, अगर जो लड़कियां देख रही हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, ठीक है, उनको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है वो महिलाओं में बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। महिलाओं में जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, जो फीमेल में चांसेस बहुत कम है, लगभग 9 से 10% ही फीमेल में क्या होता है, ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, बाकी मेल में बाकी जितने भी हैं 90% जो है मेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो हम अच्छी बात है भाई, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, लड़की के लिए, ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है, सिर्फ 90% 90 से 95% जो है मेल में देखने को मिलती है, लगभग पुरुषों में ही ये होते हैं, महिलाओं में न के बराबर। ठीक है, 10%। ठीक है, क्या है, 10%। तो 100 में 10 लोग को जो है 10 महिलाओं को होगी, 90 पुरुषों को भी भाई साहब। ठीक है, 100 में 90 पुरुषों को होंगी। चलिए, न के बराबर। समझ गए बातें, मैं रिपीट करूं एक बार और। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको वर्णांधता कहते हैं, जिसको लाल हरा अंधापन रोग कहते हैं, क्योंकि ये लाल हरा अंधापन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाल कलर और हरा कलर, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर में वो डिफ्रेंशिएट करना भूल जाता है, पहचाना उसको भूल जाता है ऐसे रोग में। कारण क्या था मैंने बताया, जब ये रेटिना की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, रेटिना की बात करें, जब आंखों की बात करें तो आंखों में सबसे लास्ट लेयर है, चौथे लेयर, 4th नंबर का जो है लेयर रहता है आंखों में। ठीक है, आंख में 4 लेयर मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, 4 लेयर पढ़ाया था, कंजक्टिवा, ठीक है, दूसरा कॉर्निया, तीसरा लेंस और चौथा रेटिना। तो लास्ट वाला रेटिना का भाग जहाँ पर क्या बनता है भाई, रेटिना पर जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बच्चा जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है और बाहर हमें दिखाई देता है, जब वो नर्व में जाता है, नर्व सेल में, तब बाहर जो दिखाई देता है वो हमें सीधा दिखाई देता है। ये हम बात किए थे। तो रेटिना पर जो है 2 सेल देखने को मिलता है, ये रॉड और कोन। ठीक है, तो जो रोडोप्सिन सेल से बना है, कोडोप्सिन सेल से बना है। और रॉड का काम क्या था, ठीक है, ये कम प्रकाश में, डिम लाइट में, धुंधले प्रकाश में किसी चीज़ को दिखाई देना। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये धुंधले प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब इसमें एक रोग हो जाएगा जिसको हम कहते थे रतौंधी। वहीं पर दूसरी बात, तो कोन सेल जो है कोडोप्सिन सेल से निर्मित होता है। कोन अगर
इसका कार्य क्या है कि कलर को पहचानने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब कलर में पहचानने में दिक्कत आ जाएगी। जिसका कार्य है उसी को हम क्या कर देंगे, ठीक है, जो कार्य करता है, ठीक है, और उसी को हम क्या कर देंगे, अगर उसको नुकसान पहुंचा तो उस कार्य करना कम हो जाएगा। तो इसलिए इनका कार्य कलर को पहचानने का कार्य है। अगर वो इसकी कार्य क्षमता कमी हो जाए या कौन सेल में कमी हो जाए तो ये क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत जाती है। बस इतनी सी बातें याद रखिए। हो गया, आगे बढ़ें, आगे की कहानी चलें। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे 4th नंबर। चलिए 4th नंबर ये है, फर्स्ट के बाद सेकंड जो रोग है, ठीक है, सेकंड रोग को भी हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, सेकंड रोग है, और सेकंड रोग है हीमोफीलिया। क्या कहा जाता है इसको, हीमोफीलिया। ठीक है, क्या है, फिलिया, हीमोफीलिया। चलिए, हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी, अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, इस हीमोफीलिया नामक बीमारी में क्या होता है भाई साहब, रक्त का थक्का नहीं बनता। इसे अमीरों की बीमारी भी कहते हैं। इसे क्या होता है, अमीरों की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है, अमीरों की, अरे यार, अमीरों की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा, रक्त का थक्का नहीं जमता, अमीरों की बीमारी कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई अमीर में होता है, ये भी याद रखें, अमीरों की बीमारी कहते हैं, ऐसा नहीं अमीरों में होता है। क्योंकि ये पहली बार, ठीक है, पहली बार कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो महारानी है, ठीक है, पहली बार ब्रिटेन की महारानी को हुई थी। ठीक है, जब पहली बार महारानी को हुई थी, ये बीमारी का पता जब चला था तो कहा जाता है कि पहली बार ब्रिटेन की महारानी को हुई थी। इसलिए भाई ऐसे बीमारी को अमीरों की बीमारी को, क्योंकि बहुत अमीर थी, जाहिर सी बात है, महारानी है तो अमीर होंगी, तो पहली बार ही हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया अमीरों की बीमारी। ठीक है, तो हीमोफीलिया में जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। नॉर्मल अगर कोई हाथ हमारा अगर कट जाता है, ठीक है, नॉर्मल अगर हाथ कहीं कट जाता है, ठीक है, कहीं से कटिंग हो जाता है, अगर वहाँ से ब्लड निकलता है तो 4 से 8 मिनट के बीच, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, 4 से 8, 4 से 6 मिनट के बीच, 4 से 6 मिनट के बीच क्या हो जाता है, ब्लड क्या है, क्लॉटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड का थक्का या ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। कहीं से अगर कटिंग लग जाए, कहीं अगर कट जाए तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। लेकिन ऐसी नहीं होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ठीक है, जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, तो इस स्थिति में एक बीमारी हो जाती है हीमोफीलिया। ये भी क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ठीक है, यह भी प्रायः पुरुषों में होता है, यह भी प्रायः पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। ठीक है, हालांकि ये पुरुषों में होता है, लेकिन वहाँ इनकी जो है, ठीक है, माता होती हैं। ठीक है, चलिए याद रखिए, एक है 17 अप्रैल, ठीक है, एक डेट याद रखिए, 17 अप्रैल। ठीक है, इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया डे, ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इस दिन मनाया जाता है। ये चीज़ को भी याद रखिए, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है, वनडे एग्जाम में। ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 17 अप्रैल। क्लियर है बातें?
चलिए हो गया, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, किसकी बात करेंगे। देखिए जो बच गए हैं 5th नंबर, इसमें जो लास्ट बच गए उसको खैर देख ही लेते हैं। ठीक है, ये जो बच गए हैं ये तो हो गया। ठीक है, ये जो लास्ट बच गए, ठीक है, डिजनरेटिव डिसीज़ को हम देख देते हैं। डिजनरेटिव डिसीज़ में सबसे पहले मधुमेह है और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चलिए तो 5th नंबर में हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, डी जेनरेटिव डिसीज। ठीक है, क्या है? डी जेनरेटिव डिसीज। और ये डिसीज क्या है? ठीक है, ये डिसीज क्या है? डी जेनरेटिव डिसीज क्या है? ऐसे रोग या ऐसा जो बीमारी या ऐसा डिसीज। ठीक है, याद रखिए ये एक ऐसा रोग है। ठीक है, ऐसा रोग जो हार्मोन्स की कमी से, ठीक है, जो हार्मोन्स की कमी या ग्लैंड की खराबी से, ग्लैंड से कहने का मतलब ग्रंथि। ठीक है, हार्मोन्स की कमी या ग्लैंड की खराबी से होता है, खराबी से होता है। ठीक है, ऐसा रोग जो हार्मोन्स की कमी और ग्लैंड्स की खराबी से होता है, ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इस रोग में सबसे पहले है डायबिटीज। ठीक है, इस रोग में सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है डायबिटीज। ठीक है, क्या है? डायबिटीज। चलिए, डायबिटीज जो है 2 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिए। डायबिटीज जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है डायबिटीज क्या है? मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, एक क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलिटस। और यही क्या है? ठीक है, यही क्या है? इसी को हम कहते हैं मधुमेह। मधुमेह। ठीक है, यही जो है मधुमेह, जहाँ पर शुगर की जो बीमारी होती है, यही क्या कहलाता है? एक और है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस। ठीक है, एक और है जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, चलिए इसकी हम बात करें। ठीक है, मधुमेह पहले की हम बात करें तो आप जानते हैं, ठीक है, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण होते हैं। और आप जानते हैं इंसुलिन कहाँ पाया जाता है भाई? किस ग्लैंड में पाया जाता है? किस ग्लैंड से इंसुलिन स्रावन होता है, सिक्रेट होता है? ठीक है, और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है हमारे शरीर के? पैंक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, सबसे जो है जो बोल सकते हैं प्रथम और लास्ट जो है मिश्रित ग्लैंड कौन है? ठीक है, कौन है वो? पैंक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, जो वो जो है वो ग्लैंड जो है हार्मोन्स की तरफ, एंजाइम की तरफ भी वो क्या करता है? कार्य करता है। इंसुलिन जो है किससे स्रावित होता है? पैंक्रियाज ग्लैंड से। ठीक है, और जो है इसमें पैंक्रियाटिक जूस भी स्रावित होता है, जो हार्मोन्स की तरफ वो कार्य जो है एंजाइम्स की तरह कार्य करता है। इसमें इंसुलिन भी क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, और ये ऐसे हार्मोन्स इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है? मधुमेह देखने को मिलती है। ठीक है, और मधुमेह का मतलब है, ठीक है, मधुमेह का मतलब है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। क्या करना? ग्लूकोज का जो लेवल है, ठीक है, ग्लूकोज की लेवल क्या होना? बढ़ जाना। ठीक है,
ग्लूकोज कहने का मतलब है C6H12O6। इसका लेवल जब आपके शरीर में बढ़ जाता है तब वो क्या हो जाता है, उसको हम कहते हैं जो है मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, चलिए इंसुलिन की जो है कमी के कारण जो है याद रखिए एक और चीज के अंदर को वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे जो 14 नवंबर को देखने को मिलता है। ठीक है, मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ इसके बारे में याद रखिए। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ पर होता है, पैंक्रियास जो है ग्लैंड है। ठीक है, जहाँ पर पैंक्रेटिक जूस भी मिलता है तो वो एंजाइम्स की तरह भी कार्य करता है और आपके हार्मोन्स की भी तरह, तो इसके लिए इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए प्रथम और हमारे इस बॉडी का जो प्रथम और लास्ट मिक्स ग्लैंड जो है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि जिसको, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है, पैंक्रियास को, क्योंकि ये हार्मोन्स की भी तरह कार्य करता है और इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन करता है। ठीक है, जो है पैंक्रियास ग्लैंड के बीटा जो है क्या है सेल। ठीक है, क्या है, बीटा सेल। चलिए ठीक है, तो मधुमेह या जो इंसुलिन है, चलिए इसका लेवल जब बढ़ जाता है तब हम क्या कहते हैं इसको, ठीक है, मधुमेह हो गया, शुगर की बीमारी हो गया। नॉर्मल भाषा में भाई साहब इसको बोलते हैं शुगर की बीमारी हो गई। चलिए ठीक है, दूसरा है हम इसकी अगर बात करें ये वाला डायबिटीज़ की, ठीक है, ये है ADH की कमी। ADH का कहने का मतलब है एंटी डायवर्टिव हार्मोन्स, एंटी डायवर्टिव हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स है ये कहाँ से स्रावित होता है भाई साहब, ये जो हार्मोन्स है, ठीक है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, आपके जो सर में देखने को पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में हम जो ग्लैंड वाले पार्ट जो है, ठीक है, जब समय आएगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लैंड्स वाले पार्ट में देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको सबसे छोटा ग्लैंड जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसी मास्टर ग्रंथि और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ग्लैंडों का क्या है, मास्टर ग्रंथि क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लैंड हैं, उनमें से एक ग्लैंड बहुत सारे जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें से एक हार्मोन्स है ADH हार्मोन, एंटी डायवर्टिव हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स की जो है कमी के कारण, इस हार्मोन्स की कमी के कारण क्या होता है, ये जो है क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग होता है। ठीक है, इंसिपिडस होता है। डायबिटीज़ जो है इंसिपिडस, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार जो है, क्योंकि इसमें, ठीक है, इसमें जो है पानी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में जो पानी है वो उतना जल्दी जब पानी पिएंगे, ठीक है, उतना पानी पीते रहता है वो व्यक्ति और यूरिन बनते रहता है और यूरिन जाते रहता है। ठीक है, क्या है, बार बार यूरिन होता है। इसमें बीमारी में, इस रोग में क्या होता है, ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, क्या होता है, बार बार यूरिन जाता है या बार बार यूरिन होता है। ठीक है, क्या है, बार बार यूरिन जाता है। बार बार यूरिन जाता है, पेशाब जाता है, मूत्र त्यागता है, जो भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, गेट डायबिटीज, तो मधुमेह इंसिपिडस, दो चीज़ें हैं, याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आज का और अभी का जो टॉपिक है, हम इसी को हम दी एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो है आप देखेंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस इसको जो है क्या बोला जाता है, अस्थि मृदुता। ठीक है, क्या है, अस्थि मृदुता। ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है, अस्थि मृदुता जो है, ठीक है, मेल में और फीमेल में दोनों में अलग देखने को मिलता है। मेल में अलग देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को मिलता है। मेल में देखने को मिलता है एक हार्मोन्स के कारण से, ठीक है, वो किसकी कमी से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स,
टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स की कमी से, हार्मोन्स की कमी, ठीक है। और आप जानते हैं टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो टेस्टिस में देखने को मिलता है। किस में होता है? टेस्टिस में होता है। और ये क्या करता है भाई, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है वो मनुष्य की जो प्रारंभिक लैंगिक लक्षण है उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसको दर्शाता है कि मनुष्य में जो है मेल में दाढ़ी आना, ठीक है, मेलों में जो है दाढ़ी आना, जो है उनके जनन अंग का विकसित होना, बॉडी का जो है सुडौल होना, कंधे चौड़ा होना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये लैंगिक लक्षण है, ठीक है, क्या है, लैंगिक लक्षण जो मेल में देखने को मिलता है, जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स क्या करता है, उनकी उपस्थिति में ये देखने को मिलता है। वहीं पर अगर बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की कमी से, नामक क्या है, हार्मोन्स की कमी से होता है, हार्मोन्स की क्या है, कमी से क्या होता है, जो है फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस नामक की बीमारी होती है, ठीक है, एक कमी के कारण होता है। और यहाँ पर जो है टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनते हैं भाई, कहाँ निर्मित होते हैं, वो ओवरी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? ओवरी, कहने का मतलब है अंडाशय में। कहाँ बनते हैं? अंडाशय में, अंडाशय में बनते हैं, ठीक है। और इसमें अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, जाहिर सी बात है। टेस्टिस जो है वो स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। ये टेस्टिस का मतलब, कहने का मतलब है अंडा जो है टेस्टिस वृषण, इसको बोलते हैं, और वृषण, और वृषण जो है क्या करते हैं, वेरी का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है, स्पर्म का निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है, और ये ओवम का निर्माण करता है, करने का मतलब अंडाणु का निर्माण करता है। और ये वियम मतलब शुक्राणु होता है, शुक्राणु, ठीक है, क्या है, शुक्राणु का निर्माण करता है, ये अंडाणु का निर्माण करती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ओवरी, ठीक है, और जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है कि महिलाओं के जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ठीक है, जहाँ पर महिलाओं में भी जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जनन अंग का जो है वो होना, बॉडी सुडौल होना, दुग्ध ग्रंथि का आना, ठीक है, ये सभी जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मेल और फीमेल में। तो ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो रोग है, इस रोग में या इस बीमारी में क्या देखने को मिलते हैं, जो हड्डियाँ हैं, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, ठीक है, क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, होने लगती है, ठीक है। याद रखिए हड्डियाँ क्या होता है, कमज़ोर होने लगती है। चलिए याद रखिए वर्ल्ड, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस डे, ऑस्टियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस जो 20 अक्टूबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये याद रखिए, बस इतनी सी बातें हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसके आगे की बातें हम जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, ये याद रखिए। इसके लिए भी ये भी याद रखिए, इसके लिए जो है एक टेस्ट किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के चेक के लिए एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ये टेस्ट किया जाता है, टेस्ट के, ठीक है, इसको BMD टेस्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, BMD टेस्ट कहते हैं। जब ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए इसके, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के जो है टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, BMD टेस्ट किया जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ठीक है, इसको कहा जाता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ठीक है, बोन मिनरल जो डेंसिटी टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान हेतु, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान हेतु क्या किया जाता है भाई साहब, इस किया जाता है BMD टेस्ट, जिसको कहा जाता है बोन मिनरल जो है, ठीक है, डेंसिटी टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, यही बातें थी, और ज़्यादा कुछ नहीं है, खास नहीं है। इसके बाद जो देखेंगे जीवाणु से होने वाले जो है वो रोग, फिर विषाणु से होने वाले रोग, कहने का मतलब वायरस से होने वाले रोग, उसके बाद चलेंगे प्रोटोजोआ से या कवक, प्रोटोजोआ, उसके बाद कवक से होने वाले रोग, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी हैं।
नेक्स्ट क्लास में संक्रामक रोग में जीवाणु से रोग होने वाले रोग, ठीक है, फिर जो विषाणु से होने वाले रोग, फिर प्रोटोजुआ से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग, तो ये सब बातें कर लेंगे। उसके बाद जो है कुछ चीज़ें जैसे मिनी माता रोग वगैरह होता है, ठीक है, वो सब जो है प्रदूषण से वाले होने वाले रोग भी एक लिस्ट हम देंगे 8-10 वहाँ पर प्रदूषण की भी लिस्ट। तो ये लगभग 40 से हो जाएगा। तो 50 मैंने बोला था, लगभग 40 से 50 रोगों के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं। पार्ट 3 ये था, पार्ट 4 लेके आएंगे और पार्ट 4 में देखेंगे हम जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना याद ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए थैंक यू। हाँ, और इस जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।